नानी दादी बन गए। इस उम्र में हम लोग को परीक्षा देना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए? आप ही बताइए, हम लोग को ऐसे ही पास कर देना चाहिए। इस तरह का एग्जाम और ये करके क्या करेगा, इसमें भी कुछ करेगा? हमको तो लग रहा है कि इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया ताकि ये सब हम लोग को करना ना पड़े। आईएएस लेवल का ये परीक्षा लेना कहाँ से उचित है? अच्छा क्वेश्चन आया कि लगता है कि आईएएस का तैयारी हम कर रहे हैं, आईएएस का परीक्षा लिखें। राज्य सरकार सहायक अध्यापकों का मानदेय बढ़ाने के लिए एक आकलन परीक्षा का आयोजन की है और अभी आकलन परीक्षा का समाप्ति हुआ है और जितने भी जो सहायक अध्यापक है वो अपना परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं वो इस परीक्षा को लेकर क्या कुछ कहते हैं और उनका परीक्षा कैसा गया। कितना साल बीत जाने के बाद फिर से परीक्षा देना पड़ रहा है? बहुत खराब सर, परीक्षा तो दे रहे हैं लेकिन इतना हार्ड नहीं रहना चाहिए। बताइए, हम लोग इतना साल से पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, फिर भी एग्जाम ले रहे हैं इतना घुमा फिरा के। अब तो दिमाग भी नहीं चलता है। अब बताइए ना, बच्चा लोग को शादी कर दिए, नानी दादी बन गए। इस उम्र में हम लोग को परीक्षा देना चाहिए, परीक्षा लेना चाहिए? आप ही बताइए, क्या हम लोग पास हो सकेंगे? सरकार को तो सोचना चाहिए, हम लोग को ऐसे ही पास कर देना चाहिए। तो इतना एक्सपीरियंस है बच्चा लोग को, आज से नहीं इतना साल से पढ़ा रहे हैं। 20 साल हो गया, फिर भी इतना एग्जाम ले रहा है, इतना परीक्षा ले रहा है, वो भी हार्ड बैंकिंग का घुमा नहीं सर, इतना ही बोलेंगे। मेरे लिए तो बहुत हार्ड लगा, बहुत। शायद आज सो भी नहीं पाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, पता नहीं। सैलरी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा सर, इतना ही में सीमित खुश है हम। जैसा हम परीक्षा अभी दे के आए, लग रहा है इतना ही में हमको रहना है, पारा ही रहना है। सहायक अध्यापक हमको और उसे कुछ नहीं अधिक बोलेंगे। दोबारा से परीक्षा देने का मौका क्या सर, अगर अच्छी तरह से परीक्षा लिखते, अच्छा पास होने जैसा तो खुश लगता ना। अब ऐसा मतलब हार्ड क्वेश्चन है कि एकदम खुश नहीं है सर, खुश नहीं है, खुश नहीं है, और कुछ नहीं बोलेंगे सर। मैथ का क्वेश्चन इस लेवल का था, लग रहा था कि हम लोग ना 8 तक का भी नहीं, 8 तक को भी नहीं पढ़ाने जा रहा है। हम लोग ना इंटर का कॉलेज में मतलब प्रोफेसर का तैयारी करवाने जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन था, मतलब एक भी क्वेश्चन सही नहीं। रीजनिंग का तो फिर भी थोड़ा सही था, लेकिन मैथ का बहुत खराब। कितना साल बाद परीक्षा दे रही हैं? 2016 में लास्ट टाइम दिए थे। तो 7 साल बाद फिर से परीक्षा? हाँ। अच्छा लग रहा है, अफसोस हो रहा है? अब अच्छा तो लग रहा था कि चलो कम से कम एग्ज़ाम तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पेपर देख के तो सरकार का मंशा क्या समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहता है, हम लोग के साथ क्या करना चाहता है। मानदेय बढ़ेगा? इस तरह का एग्जाम और ये करके क्या करेगा, इसमें भी कुछ करेगा? हमको तो लग रहा है कि इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन पेपर सेट किया ताकि ये सब हम लोग को करना ना पड़े। शायद बढ़ेगा कि नहीं आपका? हमको नहीं पता। सरकार चाहेगी तो ही कुछ हो सकता है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा क्या है पारा टीचरों के प्रति। सरकार को 1% तो क्या 10% की बात करें, वो देने की मंशा है ही नहीं। अगर सरकार को देने की इच्छा रहती तो इतना हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं देता, जो कि एक आईएएस अफसर का परीक्षा इस लेवल का हुआ। वहीं जाके देखिए दूसरे राज्यों में, बिहार राज्य में जाके देखिए, सीमित आंकलन परीक्षा समान काम का समान वेतन के लिए दिया गया। यहाँ मामूली सा 10% वृद्धि के लिए आईएएस लेवल का ये परीक्षा लेना कहाँ से उचित है? इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार पारा टीचरों के लिए किसी भी तरह का कुछ नहीं सोच रही है, सिर्फ उसको दबाने की राजनीति कर रही है। इससे हेमंत सरकार को सोचना चाहिए कि वो किस तरह अपने मंसूबे का फ़ायदा उठाना जान रही है। लेकिन आने वाला जो चुनाव होगा उसमें हेमंत सरकार को इसका भुक्तभोगी बनना पड़ेगा। धन्यवाद सर। पास हो जाइएगा आप? लग तो रहा है सर, अब उसमें क्या लिखे हैं क्या नहीं, अब तो कॉपी कटने के बाद पता चलेगा। यकीन है कि आप पास हो जाइएगा? क्वेश्चन कैसा गया? क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन का आंसर दिए, जितना अपने आप में क्षमता था सर, उस लेवल से तो हम पुरजोर कोशिश किए कि अच्छा करने का। लेकिन अब ऊपर वाला ही जाने अब क्या है, कितना नंबर आएगा, क्या होगा, पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कितना साल हो गया आपका ड्यूटी का? मेरा ड्यूटी का हो गया सर 22 साल। 22 साल के बाद आप परीक्षा दे रहे हैं पहली बार? हाँ, और अब 6 साल बचा हुआ है
हम लोग सोचे कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिए जो कि बच्चों को हम लोग जिस लेवल पर पढ़ाते हैं, अगर मान रहे हैं कि हम लोगों को 8-9 क्लास तक का क्वेश्चन रहता तो हम लोग अच्छा कर पाते। लेकिन हाँ, हम लोगों का गणित और इंग्लिश जो था वो हार्ड था। बाकी हम लोगों का जो लोकल लैंग्वेज वगैरह है वो सब अच्छा था। बाल विकास का भी क्वेश्चन अच्छा था। लेकिन 10% वृद्धि करने के लिए जब इतना हार्ड क्वेश्चन लिया गया तो इससे साफ जाहिर होता है कि पारा टीचर के साथ सरकार अन्याय ही कर रही है। अच्छा, सोचे थे कि 22 साल बाद फिर से परीक्षा देना पड़ेगा? नहीं सर, वो तो हम नहीं सोचे थे। अब 6 साल मेरा वसूले है, तो अब सरकार 10% वृद्धि के लिए एग्ज़ाम ले रही है और जैसा हम लोग सोचे थे उसका विपरीत क्वेश्चन मिला हम लोगों को। पास होंगे कि नहीं? सर 1-2 नंबर चलते हमको लग रहा है कि फेल हो जाएंगे। हाँ, ऐसा लग रहा है। 3 और अटेम्प्ट है ना? हाँ सर, 3। तो उसमें तो पास हो जाएंगे। हाँ, कोशिश तो पूरकस करेंगे। सरकार ने ये तो मौका दिया है कि 4 एग्जाम है, एक में फेल हुए, दूसरा में निकलिएगा, तीसरा में फेल हुए, चौथा में कम से कम तो निकल जाएंगे। कोशिश जारी रहेगा और तो क्या करेंगे, संघर्ष ही जीवन है। चलिए, संघर्ष जीवन। सर, आपने एग्जाम दिया? जी सर। कितना साल हो गया आपका ड्यूटी का? हमारा 56 साल हो गया। ये ड्यूटी का कितना साल हो गया? ड्यूटी 19 साल हो गया। 19 साल के बाद फिर से परीक्षा दे रहे, कैसा लग रहा है? परीक्षा तो सर दे रहे हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आया कि लगता है कि आईएएस का तैयारी हम कर रहे हैं, आईएएस का परीक्षा लिखे, है ना। एग्ज़ाम बहुत टॉप था। हमारा क्षेत्रीय भाषा में उराव था, कुड़ुक था, उसमें थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, उसमें अच्छा लगा। लेकिन इधर हमको बहुत अच्छा लगा। सोचे थे कि 19 साल बाद फिर से परीक्षा लिखने का? नहीं सोचे थे सर। अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? सर अच्छा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अब देखिए, है ना, जिस तरह से एग्ज़ाम दिया जा रहा है उसके आधार से तो अच्छा नहीं लग रहा है। ये हम लोग को पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता है सर। एक तो स्कूल का प्रभारी भी रहते हैं, है ना। दूसरी बात है स्कूल देखना, और माने क्या बोले, ब्लॉक में अपना रिपोर्ट जमा वगैरह ये सब करना पड़ता है, उस सब के लिए भी समय देना पड़ता है ना। और फिर इधर परीक्षा के लिए तैयारी तो कुछ नहीं हुआ, और इतना टॉप क्वेश्चन था कि हम लोग पास नहीं कर पाते हैं। चलिए, ये आपका बुकलेट है। क्वेश्चन किस में है? ये कुड़ुक उराव, और इसमें क्वेश्चन है 1-2 क्वेश्चन हम भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। मैथ का कहा जा रहा है कि बड़ा हार्ड क्वेश्चन। मैथ तो सर दिखाइए कहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है। टोटल कितना सब्जेक्ट, ये कितना नंबर का था? 150 का। देखिए, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नहीं। चलिए, ये रहा मैथ का क्वेश्चन। यहाँ से शुरू होता है क्या? चलिए, यदि x² + 3kx - 2k का एक गुणनखंड x - 2 है तो k का मान है। अब ये ऑप्शन है, इसमें k का मान बताना है। जैसा कि इनका कहना है कि ये लोग 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं लेते हैं, और ऐसे में 10वीं क्लास की क्वेश्चंस दी गई है वो कहीं से सही नहीं है। जी सर, यही कहना है ना? 1 से 5 तक का कक्षा लेते हैं, उसमें इस तरह का कहीं हम लोग को पढ़ाने के लिए नहीं आता है। एक तो आउट टाइम हमको मिलता नहीं है कि हम तैयारी कर सके इस तरह से। तो ये क्वेश्चन से देखिए, जो इनसे पूछा गया है आकलन परीक्षा में, ये आकलन परीक्षा पास करेंगे तभी इनका 10% मानदेय जो है वो बढ़ेगा। अगर फेल होते हैं 3 और अटेम्प्ट मिलेगा। अगर उसमें भी पास नहीं हो पाते हैं तो जितना पहले से सैलरी था उतना ही में इन्हें संतोष करना पड़ेगा। हालांकि जो जितने भी जो सहायक अध्यापक है वह संतोष जाहिर कर रहे हैं। ये आकलन परीक्षा लेना और टॉप मॉडल का क्वेश्चन देना, ये पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं देने की ये ठगी कारण है, जिसके चलते ये आकलन परीक्षा लिया गया है। 10% मानदेय देने की वजह से आकलन परीक्षा लिया गया, और इतना टॉप दिया है कि जो दिल्ली से लोग IPS IAS बनने का तैयारी कर रहे हैं या IAS की परीक्षा हो रही है, लग रहा है इस तरह का। और ये बिल्कुल हेमंत सोरेन सरकार जो है ये सहायक अध्यापकों को ठगने का काम कर रहे हैं जो आकलन परीक्षा लेकर। इससे पारा शिक्षक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को
और हमारे सहायक अध्यापकों का एक ही मांग है कि वेतनमान एग्जाम आपका गया ठीक? नहीं, बिल्कुल टॉप क्वेश्चन था। फिर से दोबारा देना होगा। अब देखिए 3 मौका देने का बात कही गई है, तो इस मौका में यदि पास नहीं होता, जिस तरह का क्वेश्चन देखा जा रहा है उसमें बहुत टॉप है। जहां इंटर लेवल की पूछने चाहिए थे 6 to 8 का था, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का सवाल रहा, और जो 1 to 5 में रहा वो मैट्रिक कुल मिला के जो क्वेश्चन बनाया गया उससे खुश नहीं है? नहीं है। चलिए, नहीं। तो कई जो सहायक अध्यापक हैं उनका कहना है कि उनके लेवल का क्वेश्चन नहीं है, वो जो एक्सपेक्ट करके गए थे उस तरह का क्वेश्चन नहीं है। 10वीं तक की जो है क्वेश्चन दिया गया है जो कि उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार उन्हें मानदेय नहीं देना चाहती है, और इसी पर्पस को लेकर जो है क्वेश्चन तैयार किया गया है। हालांकि मिश्रित जो है लोगों की प्रतिक्रिया रही है, जिसमें कुछ लोगों का कहना है कि अच्छी जो है परीक्षा गई है, किन्हीं का कहना है कि अच्छा परीक्षा नहीं गया है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि जो जितने भी सहायक अध्यापक हैं उनमें से कितने जो है इस आकलन परीक्षा को पास करते हैं और किन्हें दोबारा से आकलन परीक्षा देना पड़ता है। न्यूज़ बाइस्कोप लिए कैमरा पर्सन नितिन के साथ नीरज कुमार, रांची। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची। MIT यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, और इसलिए MIT यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे Amazon, एक्सेंचर, JP Morgan, JPT, TCS, विप्रो, ITC, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को JPT कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को Amazon से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।